अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, क्या हाल है सबकी। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं आज आपके पास आई हूँ एक बहुत ही प्यारा और यूनिक सा बेबी फ्रॉक डिज़ाइन लेके, जो कि आप सबको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें फैब्रिक चाहिए। ये मेरे पास थोड़ा सा फैंसी फैब्रिक है। इसके ऊपर थोड़े से तारे वगैरह लगे हुए हैं। मैं बेबी फ्रॉक बनाने वाली हूँ तो उसी हिसाब से मैंने ये फैब्रिक लिया है। तो उसकी अब हम आपको मेजरमेंट करके बता देते हैं कि कितना मैंने लिया है। ये जो फ़्रॉक है ये 6 मंथ से लेके 1 ईयर तक है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी लेंथ मैंने 13 इंचज़ रखी है और विड्थ इसकी वो भी मैं आपको मेजरमेंट करके बता देती हूँ। चूँकि मैं चुनर्स वाली फ़्रॉक बनाने वाली हूँ तो मैंने इसकी थोड़ी विड्थ से ज़्यादा रखी है। 36 मैंने इसकी विड्थ ली है और ये मेरे पास 2 पीसेस हैं। मैं इनको फ़ोल्ड करूँगी तो ये 4 पीसेस बन जाएंगे। तो अब हम इसकी लाइनिंग भी काट लेते हैं। लाइनिंग मैं बिल्कुल सिंपल मैंने रॉ सिल्क की मैंने ये लाइनिंग इसकी ली है। लाइनिंग भी मैं सेम इसी के साथ जितनी मैंने इसकी लेंथ और विड्थ वगैरह रखी है उसी हिसाब से मैं वो भी ले लूँगी और 2 पार्ट ही मैं रखूँगी, यानी कि जब इसको फ़ोल्ड करें तो ये 4 पार्ट में हमारी होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल इसको बराबर के रख के तो काट लिया है। अब हमारा बॉटम पार्ट रेडी हो गया है। अब हमने इसको बाद में स्टिच करना है। पहले हम इसकी बॉडी की कटिंग कर लेते हैं। ये मैंने 2 पीसेस ले लिए हैं बॉडी के लिए, सॉरी। तो अब हम इसकी भी मेजरमेंट कर लेते हैं। तकरीबन ये 7 इंचज़ है इसकी विड्थ और लेंथ इसकी भी मैंने 7 इंचज़ ही रखी है। अब हम इसकी शोल्डर वगैरह की कटिंग कर लेते हैं, जो कि तीरा होता है। और मैं ये छोटी बच्ची का बना रही हूँ तो मैं 4 इंचज़ इसका तीरा रखूँगी, यानी कि 8 हो जाएगा। और शोल्डर आर्म होल हम रखेंगे इसका आर्म होल 4.5 इंचज़ पे मैं मार्क करूँगी और हम इसको गुलाई में शेप दे लेंगे। जैसे कि गाइस आपको कंधे की कटिंग तो आप सबको ही आती होगी, बहुत आसान होते हैं। यहाँ पे आप इसको 1.5 इंचज़ पे मार्क कर सकते हैं कॉर्नर से लेके। वो भी मैं आपको डिटेल से वीडियो बनाऊंगी और आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से आप आर्म होल की कटिंग कर सकते हैं। और चेस्ट पे मैंने इसके निशान लगाया है। 5.5 इंचज़ पे मैंने इसकी चेस्ट का निशान लगाया है। और नीचे से भी आप बेशक 5 लगा सकते हैं या 5.5 ही रख सकते हैं। मैं 5.5 ही रखूँगी क्योंकि मैंने इसके बेल्ट लगाना है तो बाद में मैं इसकी फ़िटिंग वगैरह कर लूँगी। तो अब हम इसके गले की भी कटिंग कर लेते हैं। मैं चूँकि ये बेबी का फ़्रॉक बना रही हूँ इसलिए मैं इसकी छोटा ही बनाऊँगी और पीछे मैं ज़िप लगाऊँगी। तो बैक वाला पार्ट मैं अलग से कटिंग करूँगी। बस हम शोल्डर की कटिंग एक साथ करेंगे और गले की जो कटिंग है वो हम अलग अलग करेंगे। तो ये देखिए मैंने निशान लगा लिया है गले पे भी। और यहाँ पे मैं ये बैक वाला पार्ट है मेरा और इसका मैं थोड़ा छोटा रखूँगी गला, लेंथ में भी और विड्थ में मैं बराबर ही दोनों के रखूँगी। विड्थ के 2.5 इंचज़ रखे हैं और लेंथ के मैंने बैक वाला पार्ट 2 इंचज़ रखा है। और आप देख सकते हैं ये दोनों। अब मैं आपको इसकी कटिंग भी करके दिखाती हूँ। बहुत आसान गाइस मैंने ये फ़्रॉक बनाना आपको सिखाई है। जो बिगिनर्स हैं वो भी आसानी के साथ इसको कटिंग कर सकते हैं और इसकी स्टिचिंग भी बहुत आसान है। जिस तरह से आपको इजी लगता है आप उसी तरह से इसको सिलाई कर सकते हैं। ये जो कि थोड़ा सा रेशमी स्टफ़ है तो थोड़ा सा जो है ना स्लिप हो जाता है। इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। ये दोनों मेरे बराबर हैं। आप इसको पिन अप करके भी कटिंग कर सकते हैं। तो अब हमने बैक और फ्रंट वाला पार्ट दोनों अलग कर लिए हैं। तो अब हम इसके गले की कटिंग कर लेते हैं। ये मेरा फ्रंट वाला पार्ट है जिसकी मैं गले की कटिंग कर रही हूँ। फ्रंट वाला पार्ट की कटिंग करने के बाद इसको हम साइड पे कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसकी अभी हमने लाइनिंग भी कटिंग करनी है, ठीक है। पहले हम इसको बैक वाले पार्ट की भी हम इसी तरह से गले की कटिंग कर लेंगे जिस तरह से हमने शेप दी हुई है। और इसके मैं दरमियान में भी कट कर लूँगी क्योंकि मैंने पहले भी बताया है आपको कि मैं इसमें ज़िप लगाने वाली हूँ। अब हम इसको यहाँ से भी काट लेंगे, फिर हम इसकी लाइनिंग कटिंग करेंगे। गाइस ये इसी तरह से सेम अगर आप बड़े का भी बनाना चाहते हैं तो बड़े का भी बना सकते हैं। जितना साइज़ आपको अवेलेबल हो आप बना सकते हैं। घर पे भी आसानी के साथ बना सकते हैं आप फैंसी। तो ये आप बैक पार्ट भी मेरा देख लीजिए और फ्रंट पार्ट भी देख लीजिए। अब हम इनकी लाइनिंग की कटिंग करेंगे। तो ये पहने हुए भी बहुत प्यारा लगता है। मैंने इसको शरारे के साथ स्टिच किया था और शरारे के साथ ही मैंने इसको पहना था। अब ये हमारी लाइनिंग है। लाइनिंग भी हम इसी तरह से सेपरेट करके तो दोनों को कटिंग करेंगे। ये मेरे 4 पार्ट हैं गाइस, आप देख सकते हैं।
लेंथ विड्थ मैं आपको दोबारा बता देती हूँ इनकी भी। उनकी भी मैंने 7 इंचज़ लेंथ रखी थी और 7 इंचज़ ही वेड्थ रखी थी। इसकी भी दोनों सेम पार्ट हैं और ये दोनों हम अलग कर लेंगे। दोनों को अलग अलग ही जो हमारे बॉडी के पार्ट हैं, फ्रंट वाला इसके ऊपर रख के करेंगे और बैक वाला जो है वो अलग से दूसरे के ऊपर रख के तो कटिंग करेंगे। आप चाहें तो ऊपर रख के जो आपने कटिंग करनी है तो मार्क भी कर सकते हैं और फिर बाद में आप इजीली इसको कटिंग कर सकते हैं। अगर आप मार्क करके कटिंग कर लेंगे तो आपका इजीली कटिंग हो जाएगा। जो बिगनर्स हैं उनके लिए तो बहुत आसान हो जाएगा। इस तरह से आपका कपड़ा भी खिसक सकता है, स्लिप हो जाता है। अगर आपने कपड़ा रख के ही इसको कटिंग करनी है तो तब आप इसको पिन अप करके फिर कटिंग कीजिएगा दोनों पीसीस को। गला भी इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। ये देखिए अब मैंने गले का निशान लगा लिया है और दूसरा मैंने जो आर्म होल की कटिंग की है वो मैंने वैसे ही कटिंग कर ली थी। अब बेशक आप इसको पीछे कर लीजिए, इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर 19-20 का फ़र्क हो भी गया तो तब जब आप इसको स्टिच करेंगे तो वो सारा जो है क्लियर हो जाएगा। अब हम इसी तरह से सेम बैक वाला पार्ट भी कटिंग करेंगे। जिस तरह से मैंने इसके दरमियान में भी कट लगाया था, इसके भी इसी तरह से कट लगाऊंगी और चूँकि साथ अटैच करके दोनों को सिलाई करना है। अच्छी तरह से गाइस आपने इनको बराबर रख के फिर आपने इनकी कटिंग करनी है। थोड़ा सा गाइस अगर फ़र्क रह जाए तो उसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं होती, वो हम सिलाई में भी उसको कवर कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये वाला मैंने मार्क करके ही कटिंग किया है। बस मैंने निशान लगाया है क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, मैं वैसे भी कटिंग कर सकती थी। मैंने बस आपको दिखाने के लिए कि आप मार्क करके तो भी इसको कटिंग कर सकते हैं। जो बिगनर्स हैं उनके लिए इस तरह से मार्क करके तो एक तो कटिंग करना भी बहुत आसान हो जाता है और उस तरह से आपको समझ भी बहुत आसानी से आ जाती है। अब देखिए हमारे दोनों पार्ट्स की, बॉटम को भी और अपर की भी, दोनों की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे और स्टिचिंग कैसे करनी है नहायत आसान तरीका है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से इसकी स्टिचिंग करनी है। ये आप देख सकते हैं कि दोनों पार्ट्स हमारे सेपरेट हो गए हैं। अब आप इसकी स्टिचिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कटिंग मेरी कंप्लीट हो गई है और यहाँ पे हमने जो हमारा फैंसी फैब्रिक होगा उसको हमने उल्टा रखना है और जिस तरह से मैंने आपको बताया है उसी तरह से आपने इसको कट लगाना है। बस जो शोल्डर्स हैं, जो तीरा है हमारा, उस पर आपने कटिंग नहीं सिलाई आपने उस पर नहीं लगानी, क्योंकि वहाँ से ही हमने इसको सीधा करना है। वाले पार्ट्स मैं दोबारा एक दफ़ा आपको बता देती हूँ। ये आपने सीधी साइड रखी है और ये जो आपने अंदर वाली साइड है वो भी आपकी सीधी होनी चाहिए और ये जो उल्टी साइड है वो आपकी बाहर होनी चाहिए। तो यहाँ से आपने इस तरह से इसको कटिंग सिलाई लगा लेनी है। मैं सिलाई लगा के आपको दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं सिलाई लगी है। अब आपने इसमें हल्के हल्के से कट्स लगाने हैं और फिर इसको सीधा करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने जैसे आपको बताया था कि आपने ऊपर से तीरे की जगह पे जो आपने छोड़ी हुई है वहाँ पे आपने सिलाई नहीं लगानी, क्योंकि वहाँ से हमने इसको सीधा करना होता है। तो आप देख सकते हैं कि जो फैंसी शर्ट होती है, जो यानी कि तारी वाली साइड है, वो ऊपर आ गई है, क्योंकि मैंने इसको सीधी जो साइड थी वो मैं अंदर रखी थी और उल्टी साइड करके तो सिलाई लगाई थी। अंदर वाले पीस का जो लाइनिंग है वो बिल्कुल सिंपल है, उसकी इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। वो सीधा भी हो जाए तो उल्टा भी हो जाए, उसमें कोई भी टेंशन नहीं। बस आप शाइन वाली ध्यान रखिएगा कि जो शाइन वाला है वो हमारा सामने आना चाहिए। लाइनिंग जो है आपकी सीधी होनी चाहिए और जो ऊपर वाला पार्ट है वो आपका उल्टा होना चाहिए। ठीक है, समझ आ गई है? अगर आपको किसी भी बात की समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये देखिए हमारी ये बैक वाला पार्ट है, यहाँ पे हम इसके साथ ज़िप अटैच करेंगे और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। फ्रंट वाला पार्ट भी हम इसी तरह से सीधा कर लेंगे। बस आपने इसके अंदर कट्स वगैरह ज़रूर लगाने हैं, फिर ये आपका ये सीधा होगा। और अगर आप इसको आयरन करना चाहें तो आयरन कर लें, आसानी से आपकी ये स्टिच हो जाएगी। तो गले भी हमारे बन गए और आर्म होल भी रेडी हो गए। बस अब हमने इसको ऊपर से सिलाई लगानी है। इस तरह से हमने इसको अटैच करना है और फिर हम इसके साथ ज़िप लगाएंगे। जैसे जैसे गाइस मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपने इसी तरह से सामने रख के तो फ़्रॉक बनाना है। मैंने कोई भी सीन इसमें स्किप नहीं किया हुआ, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। वो भी हमने उसके साथ साथ अब हम इसको जो बॉटम पार्ट है वो भी जो बॉटम वाला पार्ट है वो भी हम सेपरेट कर लेंगे, यानी फ्रंट वाला अलग कर लेंगे और बैक वाला अलग कर लेंगे। दोनों हमारे 4 पार्ट है ना, तो 2 हम अलग कर लेंगे और 2 हम अलग कर लेंगे। तो इनको भी सेम उसी तरह से आपने रख के
सिलाई लगानी है। आप जस्ट एक ऊपर सिलाई लगा लें इस तरह से, आप सिलाई लगा लें। साइडों से आपको सिलाई लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप सिलाई लगा लें। और अगर आपको जिस तरह की चुनर्स पसंद हैं आप उसी तरह से यहाँ पे चुनर्स डाल सकते हैं। अगर आपको प्लेट्स वाली पसंद है तो आप प्लेट्स भी डाल सकते हैं, अगर आपको दूसरी तरह से पसंद है तो दूसरी तरह भी आप लगा सकते हैं। तो देखिए मेरा ऊपर से मैंने जो तीरा है उस पर भी सिलाई लगा ली है। और यहाँ पर ये जो नीचे बॉटम वाला पार्ट है वो भी आप देख सकते हैं कि मैंने उसको सिलाई लगा ली है, यानी कि दोनों पीसेस अटैच कर लिए हैं। मैं अब इस तरह से मोटी चुनर्स इस पे डाल के तो बॉडी वाला पार्ट और ये दोनों जो पार्ट्स हैं ना वो बराबर कर लूँगी। तो मैं करके आपको एक दफ़ा तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने इस पर चुनर्स डाले हैं, जो मोटी वाली होती हैं वो वाली मैंने इस पर डाले हैं। और मेरा ऑलमोस्ट जो है ना बराबर हो गए हैं, बॉडी वाला पार्ट भी और ये दोनों चीज़ें मेरे बराबर हो गई। मैं एक दफ़ा आपको दिखाती हूँ। ये नीचे से भी मैंने इसको सिलाई लगा ली थी ताकि ये जुड़ जाए और हिले ना अपनी जगह से, क्योंकि इसको हमने सिलाई लगानी है तो ये जो है ऊपर नीचे हो जाता है। दोनों साइडें हमने सीधी रख के तो इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट रेडी होगा और बैक वाला भी आपको खुला ही नज़र आ रहा होगा। बैक वाला भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं जो शाइन वाला लाइनिंग में शाइन वाला कपड़ा है वो सामने आ रहा है, फ्रंट पे आ रहा है, और जो ऊपर सितारी वाला है वो भी सामने आ रहा है। तो हमारा फ्रंट वाला पार्ट रेडी हो गया है। और बैक वाले पार्ट में अब मैं ज़िप अटैच करूँगी। जितनी हमने ज़िप लगानी है उतनी रख के तो बाकी की मैं कटिंग कर लूँगी। इस तरह से बस मैंने रख के तो गाइस सेम बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं ज़िप लगाऊँगी। इस तरह से आपने बस 2 सिलाइयाँ खींच लेनी है और बाकी की ज़िप जो है आपने कटिंग कर लेनी है। और यहाँ पे एक सिलाई एक दफ़ा फिर से लगा लूँगी ताकि ये भी कपड़ा इधर से उधर ना हो। तो देख सकते हैं कि नीचे से भी मैंने जोड़ भी दिया है और ज़िप भी हमारी लग गई है। अब हम इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड से, जितनी जितनी आपने फ़िटिंग रखनी है सिलाई लगा लें। और मैंने इस पे बेल्ट भी अटैच किया था, मैं बेल्ट भी अटैच करूँगी। और नीचे से भी हम फ़ोल्ड कर लेंगे। और फ़ोल्ड करने के बाद ये जो लेस मैंने इस तरह की बहुत ही खूबसूरत सी लेस है, मेरी फैंसी लेस है, ये मैंने लेस ली है और ये मैं इसके साथ इसके ऊपर जो है अटैच कर दूँगी। ये बहुत प्यारी लगेगी और इसके साथ थोड़ी सी फ़्रॉक जो है वज़नी भी हो जाएगी और थोड़ी सी लटकी लटकी रहेगी और ये फूली भी रहेगी, क्योंकि ये मैंने जो नीचे लगाया है रॉ सिल्क लगाई है वो ऑलरेडी फूली होती है। अगर आप इसके नीचे कैन कैन लगाना चाहें तो वो भी आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ़िटिंग की सिलाई लगाएंगे हम दोनों साइडों पे और छोटा सा मैंने बो बना के वो फ्रंट पे लगा लिया था। तो फाइनल लुक आप देखिए फ़्रॉक की, बहुत प्यारी ये फ़्रॉक लगी थी। पहने हुए भी ये बेबी को बहुत प्यारी लगती है और स्टिचिंग भी इसकी नहायत ही आसान है और कटिंग भी आप एक दफ़ा इसको ज़रूर बनवाइएगा। तो ये आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। ये पीछे मैंने बेल्ट लगाए थे जो कि मैंने पहले भी बताया था कि मैं इसकी फ़िटिंग के लिए लगाऊंगी। तो ये मैंने बेल्ट लगाया और ये मैंने फ्रंट पे जो है बो छोटा सा बना के लगा लिया था। ये बनाना भी बहुत आसान है और लेस भी आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है, इसके ऊपर बिल्कुल डिफरेंट लग रही है। तो आप बैक से भी मैं आपको ज़िप भी हमारी देख सकते हैं और ये जो हमने बेल्ट लगाया था उसकी भी फ़िटिंग वगैरह कर सकते हैं आप इजीली। ये बच्चों को बहुत प्यारी लगती है, आप इसको ज़रूर बनवाइएगा। अगर अपने लिए बनवाना चाहते हैं अपने लिए भी बनवाइएगा और अगर कोई घर में बच्चा है तो उसके लिए ख़ुद भी अगर बना सकते हैं तो ज़रूर बनाइएगा। और जो है पहन के अगर आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं आऊँगी अब आपके पास नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।